भाजपा नेता विजय ठाकुर द्वारा संचालित अभिभावक मित्र मिलन समारोह चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में काफी असरदार नजर आ रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में जो जागरूकता फैल रही है और लोगों का जो समर्थन एवं आशीर्वाद इस कार्यक्रम के आयोजक को मिल रहा है, वह देखने के बाद तस्वीर साफ है कि 18 सितंबर को लोहियरिया में आयोजित होने वाली अभिभावक मित्र मिलन समारोह में जन सैलाब उमड़ेगा। हालांकि कार्यक्रम के आयोजक विजय ठाकुर ने बताया कि 5000 से अधिक लोग भाग लेंगे। श्री ठाकुर ने बताया कि चनपटिया का बेटा चनपटिया का विधायक बने, इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 18 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम में हुंकार भरी जाएगी। अपने इंटरव्यू के दौरान श्री ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2010 में चंद्रमोहन राय यहां से चुनाव जीते थे और एनडीए सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे। उन दिनों चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में 250 से अधिक सड़कों का निर्माण कराया गया। घोघा में हर घर नल जल कार्यक्रम के तहत विशाल जलापूर्ति का निर्माण कराया गया, जबकि वर्तमान में सड़कों के केवल मरम्मती की जा रही है। उन्होंने कहा कि बेतिया जिला भाजपा के प्रवक्ता पद से अध्यक्ष द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद से अब तक पार्टी का कोई भी उनसे संपर्क नहीं किया। कार्यकर्ता की धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। ऐसी स्थिति में जब पार्टी को मुझसे मतलब नहीं, तो मैं भी बाकी प्रत्याशी बनकर चुनावी समर में जनता के आदेश से उतर जाऊंगा, क्योंकि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरा परिवार है। मैं वहां का स्थानीय नागरिक हूं, मैं बाहरी नहीं। भाजपा नेता विजय ठाकुर की कर्मठता, निष्ठा और विवेकशीलता काफ़ी मजबूत है। प्रख्यात शायर मजरूह सुल्तानपुरी लिखते हैं कि मैं अकेले ही चला था जानिबे ए मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। ये पंक्तियां भाजपा नेता विजय ठाकुर के आत्मविश्वास में मौजूद नजर आता है। उन्होंने अपनी इंटरव्यू में क्या कुछ कहा, आइए देखते और सुनते हैं। आप चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में अभिभावक मित्र मिलन समारोह का आयोजन अनवरत कर रहे हैं। इस आयोजन का प्रभाव चनपटिया की जनता पर क्या पड़ा है, बताइए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आज सोशल मीडिया जन जन की बातों को मजबूती से आप सभी रख रहे हैं, तो इसके लिए तो आपको धन्यवाद है और आपके चैनल को शुभकामना है कि आपका चैनल इसी तरह मजबूती के साथ जन जन की बातों को रखते रहे। अनंत शुभकामना है मेरी। मैं विगत 2.5 माह से अभिभावक मित्र मिलन समारोह कार्यक्रम के माध्यम से चनपटिया विधानसभा की जनता के बीच जा रहा हूँ, और जो कड़वा सच है, 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी चनपटिया विधानसभा में बाहरी व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाता रहा। 2000 से लेकर 2020 तक लगातार 25 साल चनपटिया विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां 25 वर्षों से लगातार भाजपा जीत रही है। ठीक है, इन्हीं बातों को लेकर के क्या चनपटिया के लोग सिर्फ मतदाता बनते रहेंगे? क्या चनपटिया के किसी स्थानीय कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं देना चाहिए? क्या चनपटिया के अभिभावक मित्र भाई साथी को ये सम्मान और सेवा का अवसर नहीं मिलना चाहिए? धीरे धीरे इन बातों को लेकर और वह स्थानीय जनता का धैर्य भी टूटता जा रहा है। मैं इसी कार्यक्रम के माध्यम से जन जन के बीच जाकर कि चनपटिया का बेटा भाई बहन अभिभावक चनपटिया का विधायक बने, इस अभियान के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को जगा रहा हूं। लोगों का अपार स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, और 2.5 महीने के कार्यक्रम के बाद आगामी 18 तारीख को लोहियरिया पेट्रोल पंप से पूरब भगवती माई के स्थान के बगल में एक महासम्मेलन में करने जा रहा हूं, जिसमें चनपटिया विधानसभा के 35 पंचायत नगर सहित एक बड़ी भागीदारी, जो जनता के बीच आक्रोश है, जो जनप्रतिनिधि आए हैं, इनके बात करने का तरीका, इनका व्यवहार, आम जनता हो, कार्यकर्ता हो, सभी लोग त्रस्त हैं। कहा कि इनकी शैली ही अजीब है। तो वही कार्यक्रम हम लोग रखे हैं, इसमें मुझे पूरा विश्वास है
कि चनपटिया विधानसभा की आज़ादी के लिए, चनपटिया विधानसभा की मुक्ति के लिए, चनपटिया विधानसभा में चनपटिया का बेटा भाई भतीजा वहाँ का 2025 में विधायक बने। इसमें 5000 से भी ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और वहीं से चनपटिया की आज़ादी की हुंकार भरी जाएगी और स्थानीय लोगों का अपार स्नेह मिल रहा है। इन सब कार्यक्रम के बावजूद जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक उमाकांत सिंह को उम्मीदवारी दे दिया तो आप क्या करेंगे? उमाकांत सिंह ही क्यों, मेरा जो अपना सोच है या मेरा जो अपना ये कार्यक्रम मैं चला रहा हूँ, मैं ही नहीं चला रहा हूँ, चनपटिया के हजारों अभिभावक और साथियों का आशीर्वाद है। हम सभी मिलकर अभिभावक मित्र मिलन समारोह, ये समाज का है, ये बहुत बड़ी संख्या की भागीदारी है चनपटिया की आज़ादी के लिए और इसका एक है, बाहरी भगाओ चनपटिया बचाओ। उमाकांत सिंह बाहरी कैसे हैं बताइए? अब बताइए, जिस व्यक्ति का घर सिंगा छापर हो, गुनौली पंचायत के वो स्वयं कहते हैं कि मैं 3 बार की 4 बार की इतनी बार के मुखिया है। अब इसमें पूछना है, मैं चनपटिया का हूँ, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परदादा, फिर उनसे भी हमारा 10 पीढ़ी 15 पीढ़ी पहले से चनपटिया के हम वासी हैं। हम कहें न कहें सब कोई जानता है कि विजय ठाकुर चनपटिया, ऐसा नहीं है। विकास चंद्रमोहन बाबू जब चनपटिया के विधायक थे, मंत्री थे, तो 2010 से 15 तक मैंने भी चनपटिया के लोगों का सेवा किया। क्या किया है सेवा बताइए? आज जितनी सड़कें आपको दिखाई दे रही है ना चनपटिया में, कहने का नहीं है कि परपाटी का पुल हो, महेशरा का पुल हो, चनपटिया का पुल हो, कुकलाडी का पुल हो, ये आपको ये 11 पंचायत में 99 उत्तर मझौलिया का 11 पंचायत है, 100 से भी ज़्यादा सड़क पूर्व नेटवर्क प्लान के तहत स्वीकृत किया गया। सबसे ज़्यादा सड़कों का निर्माण अगर किसी वित्तीय वर्ष में हुआ है तो 10 से 15 में हुआ है। चनपटिया प्रखंड जो 24 पंचायत का बना है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, साक्ष्य मांगिएगा, आपको साक्ष्य भी दूंगा। लगभग मान के चलिए कि 250-300 सड़कों का कोर नेटवर्क प्लान बना, गांव गांव विद्युतीकरण के लिए प्रारूप बना, विद्युतीकरण कार्य किया गया। बिहार का सबसे बड़ा नल जल योजना जो आज हमारे बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, हर घर नल जल योजना 2015 से 20 में घोघा जलापूर्ति, 2010 से 15 में घोघा जलापूर्ति योजना, जिसको पूरा चंपारण जानता है ना, एडिशनल PHC हो, कुछ नया तो कीजिए। पुराने सड़कों का मरम्मती कराकर पथ निर्माण विभाग का सड़क हो, ग्रामीण कार्य विभाग का सड़क हो, स्टेट हाईवे हो, सुगौली से लेकर के और आपको ये राजघाट होते हुए आप पारस पकड़िया, लोहरिया, कैथवलिया और लौरिया तक जाने वाली सड़क, पूरा चनपटिया विधानसभा और चंपारण जानता है कि ये सड़क 2010 और 15 के बीच का योजना है। माननीय चंद्रमोहन बाबू को जितना ईश्वर ने ताकत दिया था, शक्ति दिया था, आज जो चनपटिया के लोगों ने उन्हें ऐतिहासिक मतों से जीत दिलाया था, उन्होंने काम किया। मैं उसमें सहायक का भूमिका में रहा, प्रतिनिधि की भूमिका में रहा। ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई टोला नहीं जहां मैंने चापाकल न दिया हो। रामनगर चीनी मिल से हर सप्ताह मुझे 200-300 चालान मिला करता था। किसानों के घर अपने समर्थक अभिभावकों के बीच जाकर मैं वहां चालान पहुंचाता था। फैक्ट्री के द्वारा, मिल के द्वारा मुझे एक कार्ड भी दिया गया था जिस पर आप लगातार प्रतिदिन आप गन्ना गिरा सकते हैं। मुझे पीड़ा थी कि चनपटिया चीनी मिल बंद हो गया है, कानूनी प्रक्रिया के अंदर फंसा हुआ है। मुझसे जहां से बना, जैसे बना, मैं दौड़ दौड़ के जाता था चनपटिया की फरियाद को लेकर के, और अगला जो भी प्रबंधक रहा, मिल प्रबंधन, सबने आदर किया, सबने काम किया। चनपटिया क्षेत्र विकास योजना से चनपटिया के माननीय विधायक उमाकांत सिंह वर्ष 2020 में जिस अपेक्षा को लेकर के उनको जनता ने वोट दिया, क्या उस अपेक्षा पर विधायक जी खरा उतरे? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि
उमाकांत बाबू चनपटिया के सम्मानीय विधायक हैं। ये नहीं है कि 83,000 लोगों ने इन्हें मत दिया उनके हैं, पूरे चनपटिया के विधायक वो हैं। जिन्होंने मत दिया वो भी, नहीं दिया वो भी। 2010 से 15 में गढ़वा, भोगाड़ी, तिरवा क्षेत्र के लोगों ने चंद्रमोहन बाबू को वोट नहीं दिया था। अब आपको कभी जाने का मौका मिले तो जा कर के देखिएगा, तिरवा को स्वर्ग बनाने वाले नेता के रूप में, अभिभावक के रूप में तिरवा के लोग जितना आदर और सम्मान चंद्रमोहन बाबू का करते हैं, भूतो न भविष्यति, कहने से होगा कि विकास किए हैं। पुराने सड़कों का पुनरुद्धार हो रहा है, मरम्मती कार्य के माध्यम से उसी पर बोर्ड लगाए जा रहे हैं। यही तो है। चल, पूरा मझौलिया प्रखंड हो, चनपटिया प्रखंड हो, जनता त्रस्त है। जनता की आवाज़ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। अकाउंट सिस्टम, इतनी बड़ी ताकत चनपटिया की जनता ने दिया था माननीय विधायक को, आज क्यों उनका खिलाफ हो रहा है? आप अच्छे से बात नहीं करते हैं, सामने वाले को सम्मान नहीं देते हैं। जो आपकी क्षमता है, ताकत है। यहाँ तक उच्च शिक्षा का सवाल है, मिडिल स्कूल लगभग 15 से 16 मिडिल स्कूल 2010 से 15 में परिणित होकर के हाई स्कूल बने। चनपटिया में तो 3 ही हाई स्कूल था, आज जाकर के देखिए हर पंचायत में हाई स्कूल है। उत्तर मझौलिया में 2 हाई स्कूल थे, आज सारे पंचायत में हाई स्कूल है। कहने से होगा, कीर्ति कभी मरता नहीं है। कीर्ति कभी नहीं मरता है कि चंद्रमोहन बाबू स्वास्थ्य मंत्री बने तो बेतिया का मेडिकल कॉलेज उनका दिया हुआ है, रतवल का पुल उनका दिया हुआ है। हमारे सभी नेता अपनी क्षमता के अनुसार काम किए हैं, लेकिन बड़बोला नहीं थे। सामने वाली की बातों को सुनते थे, उनके कष्टों का निवारण करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से उनका सहयोग करते थे। बेतिया जिला भाजपा के अध्यक्ष ने आपको जिला प्रवक्ता के पद से जो है निष्कासित करने की घोषणा कर दी फेसबुक पर। क्या पार्टी इस संबंध में आपसे संपर्क की है? ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक तो मैं जिला का पदाधिकारी हूँ, जिला अध्यक्ष को हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है उनको शक्ति नहीं देता है कि मुझे वो निष्कासित कर चुके। लेकिन स्थानीय विधायक उमाकांत सिंह जी ने दबाव में आकर उन्होंने मुझे 6 साल के लिए निष्कासन किया। ये भी दुर्भाग्य है कि 2.5 महीना बीतने के बाद भी हमारा प्रदेश भाजपा जो मंदिर है, उस मंदिर के अध्यक्ष हो, पदाधिकारी हो, एक बार भी मुझे फोन के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से कहीं कोई सूचना नहीं दी गई। कुंभकर्णी नींद में ये लोग सोए हैं। एक कार्यकर्ता की धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। तो इसका सीधा जवाब है, आप हमारी नहीं सुनेंगे तो जो चनपटिया भाजपा अभेद किला बना हुआ है भाजपा का, इस पर मैं बागी प्रत्याशी के रूप में इनका करारा जवाब दूंगा। आप स्वयं चुनाव लड़ेंगे? एकदम, क्यों नहीं लड़ेंगे? पहली तो मेरी इच्छा है कि मेरा चनपटिया जीते, मेरे चनपटिया के लोग जीते। इसके लिए हमारे जो अभिभावक हैं, मित्र हैं, भाई हैं, साथी हैं, वो जो बोलेंगे वो करूँगा। वो बोलेंगे कि लड़ो विजय ठाकुर, तो लड़ूंगा। गरीब होना, अमीर होना, ये अपनी अपनी मुकद्दर की बात है। मैंने अपने जीवन में इतना भ्रष्ट और क्या कहे, इतना अशिष्ट विधायक हमने नहीं देखा है। मर्यादा नाम का तो कोई चीज़ नहीं है। बताइए, हम ही को बोल दिए कि पैजामे सिलवाने का औकात नहीं है। ठीक है, मैं गरीब हूँ, वो अमीर है, उनकी मान पर है, उनकी प्रतिष्ठा है, मेरी प्रतिष्ठा नहीं है, मेरा कोई मान नहीं है। वो 5 साल से बीजेपी में आए हुए हैं। मैंने अपने जीवन का 35 साल पार्टी को मजबूत करने में अपना विशिष्ट योगदान दिया। हजारों लोगों को मैंने इस पार्टी में जोड़ा है, पार्टी को मजबूत किया है। तो एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने जो काम किया था 35 साल, उसका इससे सुंदर परिणाम जो मुझे मिला है, इससे अच्छा नहीं मिलना चाहिए। 15 में उम्मीदवार था, 20 में उम्मीदवार था, फिर भी भाजपा न हारे, इसके लिए मैंने चुनाव नहीं लड़ा। 200 से आप भी जानते हैं कि हमारे आदरणीय डॉक्टर NN साई जी 464 मतों से चुनाव जीते थे। मैं लड़ जाता तो आप तो विश्वास कीजिए ना, तो मैं उतना तो मेरे परिवार का वोट है, उतना तो बीजेपी को हरा देता। लेकिन नहीं, पार्टी की जीत हो,
पार्टी का झंडा लहराता रहे, हमारे मोदी जी का नाम यश कीर्ति और लोगों का जो प्रेम स्नेह उनसे बना हुआ है और छूट रहे, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन मैं विवश हूँ, मेरे साथ जो अन्याय किया गया है, 2.5 माह बीतने के बाद भी कोई संपर्क नहीं किया, कोई बात नहीं किया। अब मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं बागी प्रत्याशी के रूप में चनपटिया विधानसभा से अपना दावा रखूंगा और जनता जनार्दन का जो आदेश होगा उस आदेश के अनुसार काम करूंगा।